जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू में एक प्रसिद्ध जनजाति है, वो है गद्दी जनजाति। गद्दी जनजाति की विशिष्ट भाषा, संस्कृति, रहन सहन, रीत रिवाज और पहनावे के कारण अपनी अलग पहचान है। गद्दी समाज ने आज भी अपनी पुरानी संस्कृति को संजोए रखा है, अपनी विरासत को बचाए रखा है। इसी पशुपालक और कृषक समाज के बारे में मैं आज बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जो कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है सत्यमेव जयते चैनल यानी STV, उसको भी देखिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं गद्दी समाज की। गद्दी समाज भारत की सांस्कृतिक रूप से सबसे समृद्ध जनजातियों में से एक है। ये लोग भले ही विदेशों में भी पहुंच गए हों, लेकिन आज भी वे अपनी कला और संस्कृति को नहीं भूले हैं। पशुपालन से जुड़ा यह समाज पहले हिमाचल और जम्मू कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में रहते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन लोगों ने हिमाचल में धौलापार की निचली धारों, घाटियों और समतल हिस्सों में अपने ठिकाने बनाए। ये आदिवासी लोग मुख्य रूप से धौलाधार पर्वत श्रृंखला, चंबा, भरमौर, कांगड़ा आदि इलाकों में रहते हैं। वैसे कई गद्दी लोग आज पालमपुर और धर्मशाला समेत कई कस्बों में भी अपने परिवारों के साथ रहते हैं। जम्मू और कश्मीर में ये लोग डोडा, भद्रवाह, कठुआ, उधमपुर और रामबन इलाकों में रहते हैं। इनके अस्थायी मौसमी घरों को हड़वारी के रूप में जाना जाता है। ये लोग गद्दी भाषा बोलते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय भेड़ बकरियों को चराना और उनसे ऊनी कपड़े तैयार करना है और कृषक भी हैं। हालांकि समय बदलने के साथ बहुत से लोग अब नौकरी या अन्य कारोबार करने लग गए हैं। गद्दी शब्द संस्कृत के गद्दिका से लिया गया है। महर्षि पाणिनि के अनुसार एक सिंधीवादी जनपद के ये निवासी थे, जिसे साहिल वर्मा 700 ईस्वी के शासनकाल के दौरान गद्विका अहेरन कहा जाता था और आज इसे गद्देरन के रूप में जाना जाता है और वहीं से ये शब्द गद्दी निकला। परंपरागत रूप से गद्दी लोग चरवाहे के रूप में जाने जाते थे, जो गर्मियों के महीनों में अपने पशुओं को पहाड़ के घास के मैदानों में पालते और चराते थे, जिन्हें बुग्याल कहा जाता है। सर्दियों में जब पहाड़ियों पर बर्फ गिर जाती थी तो ये निचली घाटियों में अपने पशुओं के साथ और ख़ास तौर पर भेड़ बकरियों के साथ चले आते थे। गद्दी समाज मुख्य तौर पर 4 वर्गों में विभाजित है। राजा, रायका यानी कुलीन वर्ग, कुली यानी मजदूर और एक अन्य जो हाशिए पर पड़ी जातियां हैं। राजा के बाद रायका को सर्वोच्च वर्ग माना जाता है। इस जनजाति के सामाजिक पद अनुक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अपने समाज के समग्र शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी यही लोग उठाते हैं। गद्दी समाज प्रतिसत्तात्मक है, जिसमें परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य जो होता है वो घर का मुखिया होता है। उनका समाज विभिन्न कुलों में विभाजित है, जिन्हें स्थानीय रूप में गोत्र के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक गोत्र के अपने रीति रिवाज, परंपराएं और विश्वास हैं और आमतौर पर विवाह उसी गोत्र में होता है। इस समाज में बुजुर्गों का सम्मान और आदर विशेष रूप से किया जाता है। गद्दी समाज में शादी से पहले वर-वधू के परिवारों के बीच एक लिखित समझौता होता रहा है, जिसे स्थानीय भाषा में लखनौतरी कहा जाता था। समझौता होने के बाद शादी समारोह को कोई टाल नहीं सकता था। मान्यता है कि यदि समझौते के बाद शादी को किसी भी कारण रोका जाता है तो परिवारों को भगवान भोलेनाथ यानी भगवान शिव के कोपभाजन का शिकार होना पड़ता है। गद्दी जनजाति साल भर में कई तरह के त्यौहार मनाती है, जो उनकी सांस्कृतिक संरचना का अभिन्न अंग है। गद्दी जिन त्योहारों को मनाते हैं उनमें होली, दशहरा, दिवाली और बैसाखी तो हैं ही, और अपने भी इनके स्थानीय त्यौहार हैं।
हालांकि गद्दी जो त्यौहार मनाते हैं उसमें सबसे प्रसिद्ध है खीर गंगा मेला, जो कि कुल्लू घाटी में मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान शिव का उत्सव है। इसमें धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक प्रदर्शन और पारंपरिक खेल होते हैं। गद्दी समाज के लोगों में छोटी बड़ी खुशियों के मौके पर नुआला आयोजन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। नुआला को भगवान शिव की एक अनूठी परंपरा माना जाता है। इसे परंपरागत गद्दी सांस्कृतिक उत्सव का एक प्रतीक माना जाता है। इस समाज में नुआले का आयोजन खासतौर पर बेटे की शादी के समय किया जाता है। शादी के समय दूल्हे को भगवान शिव का रूप दिया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में जोगणु कहा जाता है। अपनी विशेष वेशभूषा और परंपराओं के कारण यह समाज देश भर में अपनी सबसे अलग पहचान बनाए हुए है। यदि परंपरागत इनका पहनाव देखें तो गद्दी समाज के पुरुष और महिलाएं दोनों कान में बालियां और भेड़ की ऊन और बकरी के बाल से बने कपड़े पहनते रहे हैं। पुरुष गद्दी सिर पर पगड़ी पहनते रहे हैं, जिसे वे साफा कहते हैं, और डोरा के साथ एक प्रकार का चोला पहनते रहे हैं। गद्दी महिलाएं लुआन चढ़ी पहनती रही हैं और नाक में नथ, माथे पर टीका और सिर पर दुपट्टा ओढ़ती रही हैं। हालांकि अब समय बदल रहा है और गद्दी समाज भी बदल रहा है। यदि हम पूरे भारत की बात करें तो गद्दी समाज पाल समाज या निखर समाज का अंग है, जिसे साधारण भाषा में गडरिया कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा लोकसभा सीट में सबसे अधिक गद्दी समाज के लोग हैं। भारत में गद्दी समाज को अलग अलग नामों से जाना जाते हैं, जैसे मारछा, पाल, बघेल, धनगर, गाडरी, कुरबा, गडेरी, कुरबा, गडरिया आदि ये नाम शामिल हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मुगल जो आक्रांता थे, उनके शासनकाल के दौरान लोग धर्म परिवर्तन के डर से पहाड़ों में पलायन कर गए थे और ये मूलतः राजस्थान से आए लोग हैं। गद्दी समाज में यदि बात जाति की करें तो यह मुख्यतः 4 जातियों में बटा समाज है: ब्राह्मण, खत्री, ठाकुर या राठी तथा अन्य। ब्राह्मण तथा खत्री राजपूत यज्ञोपवीत धारण करते हैं। ठाकुर या राठी यज्ञोपवीत नहीं करते थे। अन्य जातियों में कोली, रिहाड़े, लोहार, बाड़ी, सिप्पी तथा हाली आदि शामिल हैं। यह कह सकते हैं कि गद्दी समाज में भी जाति व्यवस्था है। गद्दी जनजाति का उद्गम कहाँ से हुआ, इसको लेकर अलग अलग कथाएं सामने आती हैं। माना जाता है कि इन लोगों ने मध्य एशिया, राजस्थान और गुजरात से हिमालय की तलहटी में प्रवास किया था। यह भी माना जाता है कि गद्दी जनजाति की कुछ जातियों ने 17वीं सदी में मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त होकर हिमालय की पहाड़ियों में शरण ली थी। एक अन्य गाथा यह है कि ये खानाबदोश यानी घुमंतु प्रवृत्ति के लोग थे और उनका कोई स्थायी निवास नहीं होता था, क्योंकि वे गर्मियों में अपनी भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ों पर विचरण करते थे और सर्दियों में वे मैदानी इलाकों में इधर उधर घूमते थे। कुछ लोगों का ये मानना है कि वे पंजाब के मैदानी इलाकों से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में आए थे। गद्दी समाज के लोग अपनी भेड़ बकरियों की सुरक्षा के लिए कुत्ते भी रखते हैं। ये कुत्ते इतने खतरनाक होते हैं कि तेंदुआ या लेपर्ड से भी भिड़ जाते हैं। गद्दी समाज में वैसे तो अधिकतर लोग हिंदू हैं, लेकिन चंबा और लाहौल स्पीति जिलों के ऊपरी क्षेत्रों में मुस्लिम गद्दी भी पाए जाते हैं और जम्मू कश्मीर में भी गद्दी जो है उसमें मुसलमान भी पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि महादेव भगवान भोलेनाथ गद्दियों के आराध्य देव हैं। स्थानीय भाषा में चंबा भरमौर के गद्दी शिव को धूड़ू के नाम से जानते हैं। भरमौरी कैलाश मणिमहेश गद्दियों के सबसे पवित्र स्थानों में शामिल है। यह समाज बहुत मेहनती है। इनके समाज में अपराध की बहुत कम दर पाई जाती है। मेहनती होने के साथ ही ये बेहद ईमानदार भी हैं और स्नेही और नर्म स्वभाव के लोग भी होते हैं। प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर श्याम सिंह शशि अपनी पुस्तक हिमालय के यायावर में लिखते हैं कि गद्दी समाज एक अर्ध यायावर, अर्ध कृषक तथा अर्ध पशुपालक जाति है। यह आधा समय प्रवास में बिताती है और आधा समय, यह साल का जो आधा समय कह सकते हैं, वो घर पर कृषि कार्य में बिताती है।
डॉक्टर श्याम सिंह शशि ने 1980 के दशक में एक सर्वे किया था जिसमें 92% लोगों ने यह माना था कि उनको मजबूरी में खानाबदोशी की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। यह उनको अच्छा नहीं लगता था। वे भी चाहते थे कि वे एक जगह पर टिक कर जिएं। गद्दियों की एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, वो ये है कि मामा और भांजे के बीच अद्भुत संबंध रहता है। गद्दियों में मामा को भांजे से छोटा माना जाता है, यानी यदि भांजा मिलता है तो मामा उनके चरण स्पर्श करता है। यह डॉक्टर श्याम सिंह शशि ने अपनी पुस्तक में लिखा है। यह कह सकते हैं कि जैसे अन्य जगह मामाओं को धार्मिक जो भी कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम, उसमें मामा का स्थान ऊंचा होता है, लेकिन गद्दी समाज में भांजे का पवित्र और ऊंचा स्थान होता है। तो यह थी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के गद्दियों की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। आपके पास भी कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और अपने सुझाव भी लिखिएगा कि आपको कौन सी और किस विषय पर वीडियो चाहिए। जल्दी नई गाथा के साथ आऊँगा, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,